और यहाँ पे आपके हैंडआउट में लिखा है लोगों के बीच यीशु मसीह की सेवा का ये दूसरे साल की शुरुआत। तो सब बात के ऊपर विवाद, राइट। ये मिलेगा मत्ती के 12वें अध्याय में 1 से 8, मत्ती 12 1 से 8, मरकुस 2 23 से 28, मरकुस 2 23 से 28 और लूक चैप्टर 6 1 से 5, लूका 6 1 से 5, मत्ती 12 1 से 8, मरकुस 2 23 से 28, लूक 6 1 से 5। लूका छठा अध्याय 1 से 5 कोई पढ़ लेगा ज़रा जल्द से। सब्त के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले बालें तोड़ कर और हाथों में से मन कर खाते जा रहे थे। एक सेकेंड, वर्स नंबर 2 ख़त्म करना। हाँ सॉरी, वर्स नंबर 2 फर्स्ट 1 या 2 पढ़ना खाली। तब फरीसियों में से कुछ कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो शब्द की रीत उचित नहीं है। तो सबत जो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है और ये कौन से सबत पे हुआ? ये सेकंड सबत पे हुआ, दूसरे साल की सेवा का ही है। ओके, सो ये दूसरा सबत है। ओके, क्यों बताते हैं। यहूदी के जो कैलेंडर था उसके अंदर फसा के पर्व से लेके पेंटिकॉस्ट के बीच में कितने दिन का फासला है? 50 दिन, यानी 7 सबत। ओके, लूक यहाँ पे हमें बता रहा है कि कौन से दिन पे है ये, और उसके अनुसार ये पहला सबत है यीशु मसीह के साथ दूसरे फसा के पर्व के बाद, यानी दूसरे साल में। ना परमेश्वर का मकसद क्या है सबत के लिए? सबत का मकसद क्या है? ये एक स्टूडेंट होने के नाते आपको पता चलना चाहिए। ये वर्सेस लिख लीजिए और इनको हम पढ़ लेंगे और फिर बाद में इसके बारे में थोड़ा बता दूंगा। उत्पत्ति का दूसरा अध्याय 1 से 3, वहाँ पे टर्न करके उन वर्सेस को पढ़िए। उत्पत्ति 2 1 से 3। आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। राइट, वहाँ पे वो शब्द है। सॉरी, आगे पढ़िए, थर्ड वर्स कंप्लीट कर लीजिए। परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया। तो 7वें दिन पर परमेश्वर ने विश्राम किया। 7वें दिन को परमेश्वर ने क्या किया? अभिषेक किया। राइट ना, यहाँ पे जो वर्ड है उन्होंने विश्राम किया, वो वर्ड है शब्बात, जहाँ से हमको हिंदी में सब्बात मिलता है। ओके, सो ये यहाँ पे शुरुआत हुई उस वर्ड की। उसका मकसद क्या है, परमेश्वर का मकसद क्या है उसके लिए, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे ना। निर्गमन 20 8 से 11 और निर्गमन 31 12 से 17 पे जल्द से मुड़ेंगे। निर्गमन 20 8 से 11 और निर्गमन 31 12 से 17 जल्द से पढ़ लीजिए अगर आप पहुंच गए तो। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन विश्वास, तू सब्बात के दिन को मानने के लिए क्या करना? स्मरण रखना। ओके, सॉरी, गो अहेड। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। ओके, 31 12 से 17 देखिए। निर्गमन 31, एक्सोडस 31 12 से 17। यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से यह भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो, यहोवा हमारा पवित्र करनेहारा है।
इस कारण तू विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसके अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन को कुछ कामकाज करे तो अपराधी अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। 6 दिन कामकाज किया जाए और 7वां दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ कामकाज करे वह निश्चय मार डाला जाए। इसलिए इजरायली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उनके उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपना जीव खत्म किया। मेरे और किसके बीच में रहेगा? इजरायलियों के बीच में, एक वाचा की तरह ना। 2 मकसद थे सब्बात के। पहला, काम नहीं करना, लेकिन उस काम जिस दिन काम नहीं करोगे विश्राम के दिन पे, उस दिन क्या करना ज़रूरी था? आराधना, वर्शिप। काम नहीं करना मतलब वो काम इसलिए नहीं था कि आराम करो, ज़रूरी है आराम करना, लेकिन वो आराधना का दिन था। जगह आप देखते हो उत्पत्ति 2 में क्या लिखा था कि परमेश्वर ने उस 7वें दिन को आशीष किया और उसे पवित्र माना। पवित्र किस लिए माना? सिर्फ आराम नहीं, लेकिन उस दिन आराधना के दिन। उन्होंने निर्माण किस लिए किया? ताकि वो 7वां दिन, लोग कहेंगे कि 6 दिन हमने काम किया है, मेहनत की है, लेकिन हम 7वें दिन पे ये मान रहे हैं कि परमेश्वर की वजह से जो भी है हमारे पास, वो ध्यान यीशु मसीह को केंद्रित करने के लिए, विश्राम का, सारे परिश्रम से आराम करने का। सेकंड, यहूदियों के लिए एक चिन्ह था कि यीशु जब मसीहा आएगा तो मसीहा के 1000 वर्ष का राज्य। 6 दिन में परमेश्वर ने धरती का सृष्टि का निर्माण किया, 7वें दिन विश्राम किया। 6000 वर्ष मनुष्य के यहाँ पे होंगे, 1000 वर्ष में यीशु मसीह राज्य करेगा, मसीहा राज्य करेगा और यहूदी उसके संग इस धरती पर राज्य करेंगे। ये उसका चिन्ह था, दिखाने का। दो मतलब थे। फर्स्ट मकसद ये था कि विश्राम करो अपने काम से, और आराधना का दिन है तो लोग मंदिर में होंगे, सिनेगॉग में जाएंगे, आराधना करेंगे पर प्रभु की। ये उनका दिन था, जैसे आज हम संडे को करते हैं। ओके, आराधना का दिन है। ओके, तो संडे क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का उस दिन पुनरुत्थान हुआ। लोग बोलते हैं सैटरडे क्यों नहीं, संडे क्यों? तो पुनरुत्थान संडे हुआ, इसलिए संडे के दिन पे हम करते हैं, और कोई रीज़न नहीं है। लेकिन यहूदियों के लिए यीशु मसीह ने क्या निर्गमन 31 में कहा? मेरे और यहूदियों के बीच में, इजरायलियों के बीच में ये एक वाचा बनी रहेगी। तो ये उनके लिए एक दृश्य था कि आने वाले 1000 वर्ष के राज्य में उनका विश्राम है, यानी यीशु मसीह राज्य करेगा उनके संग। मसीहा का जैसे बोलते हैं एक राज, उसके राज्य का समय के टाइम पे, तो इसलिए यहूदियों के लिए था ना। यहूदी के यहाँ पे एक इतिहास के किसी ने कुछ बातें लिखी है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ हिंदी में। और जो शुरुआत के अपोस्टल थे और चर्च के लोग थे और यहूदी के जो रैबाय थे, वो ये कहते थे कि जब परमेश्वर ने सृष्टि का और स्वर्ग का और सृष्टि का निर्माण किया, 6 दिन में और 7वें दिन में विश्राम किया, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे 7वें दिन में कि मसीह के राज्य में क्या होगा। इसलिए परमेश्वर के कार्य का आखिरी दिन जो है, जो शब्बात कहा जाता है, वो 1000 वर्ष का मसीह का राज्य है। उसके बाद अनंत काल होगा। करेक्ट? 1000 वर्ष के राज्य के बाद हमेशा के लिए स्वर्ग, हमेशा के लिए नरक, हमेशा के लिए, तो 1000 वर्ष का राज्य। यहूदी रैबाय शब्बात को बोलने के लिए 2 इब्रानी शब्दों का इस्तेमाल करते थे। पहला शब्द है मलका यानी रानी, और दूसरा शब्द है कलाह यानी दुल्हन। ओके, ये 2 शब्द इस्तेमाल करते थे। शब्बात का मतलब है कि वो एक राज्य की रानी है या दुल्हन है। मसीह का जो राज्य होगा 1000 वर्ष का, वो एक रानी के समान होगा जिसका यहूदी लोग इंतज़ार करते हैं। नाउ कलीसिया को यीशु मसीह की दुल्हन कहा गया है, करेक्ट? राइट कि नहीं कहा गया? ओके, सो क्या हम उससे मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं? याकूब ने राखेल के लिए कितने साल काम किया? पहले 7 साल उसने किया, बाकी सेकंड 7 साल जरा धोखे की वजह से, राइट? जब सेकंड 7 साल काम किए तो वहाँ पे मालूम है क्या लिखा है? कुछ दिनों के समान था, क्योंकि उसको इंतज़ार किसका था कि ये मेरी दुल्हन बनने वाली है। यहाँ पे जो शब्बात का मीनिंग है वो चेंज करके ये कहना गया है कि हम उस तरह से उसका इंतज़ार करते हैं कि हम उससे मिलने वाले हैं।
तो ये शब्बत के बारे में मतलब इसका ये था ना। यहूदियों के जो टीचर्स थे उन्होंने इसको बदल दिया था। मैंने वो डायग्राम बताया था कि उन्होंने किस तरह से नियम बनाए थे, 630 नियम बताया था मैंने आपको, 630 इनके नियम थे नहीं, जैसे 10 आज्ञाएँ थी करेक्ट मूसा की, फिर लेविटिकस ये सब पढ़ोगे तो उसमें और भी आज्ञाएँ दिखती हैं, तो वो पूरे मिल के 631 होती हैं। तो यहाँ पे फैरिसीज लोग क्या कर रहे थे, उन्होंने इधर बाहर और आज्ञाएँ डालनी शुरू कर दी, ये इसको बचाने के लिए कि अगर ये चीज़ें कर सके तो फिर ये आज्ञाएँ परमेश्वर की ठीक से फॉलो करेंगे। तो अगर परमेश्वर ने सब्बात के बारे में यहाँ कुछ बोला है तो वो लोग ने और नए कानून बना दिए यहाँ पर कि लोग अगर ये करेंगे तो एक्चुअली सब्बात को फॉलो कर पाएंगे। लेकिन ये परमेश्वर ने ये जो रूल्स यहाँ पे उन्होंने बनवाए थे, ये कभी परमेश्वर ने कहा नहीं था, कभी नहीं कहा था। और यीशु मसीह उनको उनके ही किताबों से निकाल के कुछ सिखाएगा। ओके, और उसका रीज़न है बिकॉज 2 मकसद क्या है, फर्स्ट आराधना, सेकंड उसके आने की आगमन की तैयारी। ओके, जो विश्राम वो यीशु मसीह के संग करेंगे। दिन है, समय है जब हम सेवकाई कर रहे हैं, जब हम यीशु मसीह से मिलेंगे उसके बाद हम सेवकाई नहीं कर पाएंगे, ये उस विश्राम के लिए। तो 6 दिन काम, 7वें दिन विश्राम, कहने का मतलब है तुम्हें इस धरती पे कुछ काम के लिए रखा गया, उसको काम को पूरा करो, जब तुम उसके संग होगे तुम्हें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ इब्रानियों के 4थे अध्याय में चलो, 9 से 11 पढ़ो, वो अब नए नियम में शब्बात के बारे में कुछ लिखा है। इब्रानी 4, 9 से 11। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्बात का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। ओके, ना कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सब्बात रेस्ट फर्स्ट एक विश्राम है रचना का जो परमेश्वर ने हो गया। अब रचना में कुछ ऐड होने वाला है, परमेश्वर में कुछ नहीं होने वाला है। सेकंड है हमारे विश्वास का। ओके, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उसके बाद हमें और कुछ करने की ज़रूरत है उद्धार के लिए नहीं। बट थर्ड है हमारी बुलावट, जो आत्मिक सिद्धांत हमें दिए गए हैं सीखने के लिए, जो आत्मिक बातें हमें किए गए कार्य, वो हमारा कार्य है ना। हम इसलिए नहीं करते उनका, हमारी बुलावट को हम इसलिए पूरा नहीं करते कि हमें परमेश्वर उद्धार में बनाए रखेगा, क्योंकि हम उद्धार में बने हुए हैं और हम उद्धार खो नहीं सकते, इसलिए हम सेवकाई कर रहे हैं। ओके, इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हमारा उद्धार बना रहे, हमारा उद्धार बना हुआ है ये जानते हुए हम सेवकाई करते हैं। ओके, उदाहरण, इज़राइल मिस्र देश में था, लाल समुद्र पार किया, फिर यर्दन नदी पार की और फिर वाचा के देश में पहुंच गए। वाचा के देश में पहुंच के क्या उन्होंने विश्राम किया? नहीं, कार्य किया। पहले युद्ध हुआ, लड़ाई जीती और उसके बाद काम में लग गए। तो यानी जो देश परमेश्वर ने उनके लिए चुना था उस देश में वो गए, उद्धार पाए, अपनी बुलावट में घुसे और वहाँ पे उन्होंने सेवकाई की। सेम चीज़ हमारे लिए, हमें बनाया गया है, हमने उद्धार पाया, अब हम हमारी सेवकाई में हैं, इसलिए नहीं ताकि हमारा उद्धार बना रहे, क्योंकि हमारा उद्धार बना हुआ है, हम उसे खो नहीं सकते, इसलिए हम सेवकाई कर रहे हैं। हम विश्राम में सेवकाई कर रहे हैं, समझ रहे हो? मैं इसलिए सेवकाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बुलावट को इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कुछ करना पड़ेगा तो जाके मेरा उद्धार या मेरी बुलावट पक्की होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बातें हो चुकी हैं, इसलिए उस विश्राम में मैं सेवकाई कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे इब्रानी के 4थे अध्याय में वो लिख रहा है कि एक सब्बत का विश्राम है परमेश्वर के लोगों के लिए, तो आओ उसमें मेहनत करें ताकि उस विश्राम में हम घुस सके। कह रहा क्या है वो? तुम्हारी बुलावट जो है उसको पूरी तरह से उसे पूरा करो ताकि जिस दिन विश्राम का समय आएगा तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल सके।
मुझे इनाम चाहिए इसलिए मैं सेवकाई नहीं कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर मुझे सारे आशीष हैं, लेकिन क्योंकि मैं आशीषित हूँ इसलिए मैं सेवकाई कर रहा हूँ। जब मैं मेरे मसीहा से मिलूँगा तब वो मुझे मेरा इनाम देगा, उसके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरे को इनाम चाहिए इसलिए मैं सेवकाई कर रहा हूँ। मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, उसकी आराधना करता हूँ, उसकी सुनकर मैं सेवकाई करता हूँ। रिवॉर्ड, इनाम देना उसके हाथों में। इनाम की खोज मैं धरती पर नहीं कर रहा हूँ, इनाम की खोज में मेरी स्वर्ग में तैयार हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी उद्धार पा चुका हूँ, उसका बेटा हूँ या बेटी हूँ, मैं उसके परिवार में हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मेरे मिरास है। ऑलरेडी ये सारी बातें मेरी हो चुकी हैं, इसलिए उस आराधना के मन से मैं जाके सेवकाई कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा ना, लेट अस बी डिलीजेंट, वर्स नंबर 10 और 11 फिर से पढ़ना इब्रानी के अंदर। जरा सोचे उसको। गो अहेड, पढ़ो। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा ना मानकर गिर पड़े ना। जब इब्रानी का लेखक लिख रहा है वो उन यहूदियों को लिख रहा है जो विश्वासी बन गए हैं और यहूदी में वापस जाना चाह रहे हैं। ओके, ये वर्स को जब आप पढ़ोगे तो डायरेक्टली ये याद रखना, इब्रानी की किताब लिखी गई है यहूदी विश्वासियों के लिए जो जिनके ऊपर सताव हो रहा है, और वो लोग सोच रहे हैं कि अगर हम विश्वास, क्योंकि जब वो विश्वासी बने तो उनको मंदिर में आना बंद, उनको लालच दी जा रही थी और उन पे सताव होना शुरू हो गया था। उनको लालच दी जा रही थी कि विश्वासी धर्म को छोड़ो, यहूदी में वापस आ जाओ, सिर्फ ये कहो कि मैं यीशु को विश्वास नहीं करता हूँ, तुम्हें मंदिर में आना शुरू हो जाएगा और ये सताव बंद हो जाएंगे। तो उनको ये लालच दी जा रही थी। तो लेखक उनसे ये कह रहा है, जिस विश्राम में तुम घुस चुके हो, विश्वासी बन गए हो, उससे बाहर निकल के वापस प्रयत्न मत करना, क्योंकि ऑलरेडी वो काम तो हो चुका है। मेरा उद्धार ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं मेरे पुराने धर्म में वापस चला जाऊं तो उससे क्या बदली होगा? कुछ भी नहीं, ऑलरेडी हो चुका है। तो वो कह रहा है कुछ मायने नहीं रखता है वापस जाने से, क्योंकि तुम उस विश्राम के समय में ऑलरेडी आ गए हो। विश्वासियों के लिए हम उस विश्राम के समय में ऑलरेडी हैं। क्यों? क्योंकि अब यीशु के संग रहने के लिए अब सिर्फ समय बचा है, कार्य कुछ नहीं बचा, क्योंकि कार्य पूरा हो चुका है। फिनिश्ड वर्क जब हम बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? कि सब कुछ संपूर्ण हो चुका है, सिर्फ समय बचा है यीशु से मिलने के लिए। और जब तक मैं उसको मिलूंगा नहीं, तब तक मैं मेरे कार्य में लगा हुआ हूँ कि जब मैं उसको मिलूँ तो मुझे मेरा इनाम मिले। ख़त्म, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कह रहा है? बिकॉज पुराने नियम में क्या करना पड़ता था? बलि लेके जाओ, बलि चढ़ाओ, वापस आओ। विवेक के अंदर ग्लानि तो थी ना, क्योंकि पापों को ढका जाता था, पाप लिए नहीं जाते थे। यीशु मसीह क्रूस पर जाने के बाद सारे पाप निकल गए, राइट? हाँ या ना? ये साइड हाँ बोल रहा है, ये साइड कुछ बोल रहा ही नहीं है। तो यहाँ पे बलि चढ़ी है, यहाँ पे विश्राम में भी घुसना बाकी है। अगर आप लेवी व्यवस्था की किताब पढ़ोगे, जब हम सोचते हैं तो एक यहूदी जब मंदिर में अपनी बलि लेके आता था तो याजक उस बलि को चढ़ाता था। फसह के पर्व के दिन पर, डे ऑफ एटोनमेंट में 2 बलियाँ होती थी। एक याजक पहले अपने लिए करता था, दूसरी बलि को लेके अंदर जाता था, उसका लहू छिड़कता था, वापस आके जो जिंदा बकरा था उसके ऊपर हाथ रखता था और उसको भेज दिया जाता था। कहने के लिए क्या? तुम्हारे पाप जितने हो सब दूर हो गए। फिर यहूदियों को कहा जाता था कि सारे पाप क्षमा। तो लोग तालियां बजा के खुश होते थे कि जो भी हमने साल में पाप की जो भी हुआ है वो सब मिट चुका है। क्या हुआ है? परमेश्वर ने हमारे सारे गुनाहों को ढक दिया। डे ऑफ एटोनमेंट, ढकना का काफार। लेकिन वो पाप निकले नहीं थे, ढके थे। जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी तो सारे पाप हुए, हो रहे और होने वाले एक टाइम के लिए ख़त्म हो गए। पुराने नियम में विश्वासी मरता था तो कहाँ जाता था? पुराने नियम में जब विश्वासी मरता था तो कहाँ जाता था? हाँ, तो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? स्वर्गलोक। स्वर्ग क्यों नहीं जाता था?
मरने के बाद स्वर्ग लोग जाने की क्या जरूरत थी? स्वर्ग क्यों नहीं भेजा यीशु ने उनको? परमेश्वर उनको इस स्वर्ग में क्यों नहीं? अब कहाँ पे हैं वो सब लोग? क्यों? पुराने नियम में क्या हो रहा था? पाप ढका गया था, मसीहा की इंतजार कर रहे थे। जब क्रूस हुआ तो ये पाप जो ढके हुए थे वो भी ले लिए गए। अब वो स्वर्ग में जा सकते हैं। इसलिए स्वर्ग लोक में आज कोई नहीं है। कब हुआ ये? यीशु मसीह ने, याद है इफिशियंस 4 में लिखा है वो स्वर्गारोहण हुआ, लेकिन उसके पहले वो नीचे भी गया। क्यों गया? ये कहने के लिए कि जो तुम्हारे पाप ढके हुए थे अब वो भी सब निकल गए हैं और अब तुम मेरे संग स्वर्ग आ सकते हो। अब विश्वासी जब मरते तो सीधा स्वर्ग जाते, स्वर्ग लोग नहीं। स्वर्ग लोग खाली है, अधलोक अभी भी भरा हुआ है। वाइट थ्रोन जजमेंट के टाइम पे वो सब निकलेंगे बाहर। अभी वो अभी भी भरा हुआ है। भरा हुआ मतलब अभी भर रहा है, कई लोग जा रहे हैं वहाँ पे अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे वो कह रहा है विश्वासियों के लिए इंतज़ार का समय नहीं है अब, ये यहूदी विश्वासियों के लिए। करेक्ट, इब्रानी की किताब। तो वो क्या सोच रहे हैं? हम जब बलि चढ़ाते थे, पाप ढके होते थे, यीशु मसीह आया तब वो निकले। वो उनको बताने की कोशिश कर रहा है फिर से नहीं आने वाला है वो, फिर से नहीं आने वाला है वो। एक बार के लिए उसने सारा काम पूरा कर दिया है। तो यहाँ पर जो उसने कहा है कि वो एक सब्बात का विश्राम है, उसमें परिश्रम करो आने के लिए। कहने का मतलब क्या है? तुम्हारे लिए जो भी कार्य यीशु ने करना था वो हो चुका है। अब परिश्रम करो, यानी उसका मकसद, उसने जो कार्य तुमको दिया है यहाँ पे करने के लिए, उसमें बने रहो, ताकि एक दिन जब उसको तुम मिलोगे तो तुम्हें तुम्हारा इनाम मिले। वो सब्बात रेस्ट है। मकसद क्या था? आराधना और 1000 वर्ष के राज्य के अंदर फलवंत। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। ओके, लेकिन फरीसीस ने क्या किया था? कई सारे अन्य कानून लगा दिए, कई सारे अन्य कानून लगा दिए उसको पूरा करने के लिए, जिनका कोई मतलब नहीं था। लाइक अगर किसी का सफ़ेद बाल सर में और तुमने उसको खींचा, तूने काम किया। आज विश्राम का दिन है, तू उठ नहीं सकता, कुछ नहीं, तूने खींचा ना, मतलब कुछ मेहनत लगी उसको करने के लिए, तूने नियम तोड़ दिया। यीशु मसीह बाद में कहता है तुम्हारा घोड़ा गधा मरना होगा तो तुम उसको सब्बात के दिन खींच लेते हो, लेकिन मैं किसी को चंगाई दे तो तुम्हें बुरा लगता है। क्योंकि उनके ये नियम बने थे, ये डर पैदा करने के लिए थे, ताकि कोई सब्बात ना तोड़ सके, क्योंकि परमेश्वर का विश्राम का दिन है वो, और परमेश्वर ने उसको पवित्र रखा है। तो कोई भी छोटे मोटे झूठे उठे कुछ भी कानून बना दिए थे उन्होंने। उसमें से मैं पढ़ रहा था उसमें एक जगह पे कि अगर तुम्हारा भोजन एक सूखे हुए अंजीर की तरह उतना छोटा हो, दूध अगर एक घूंट में पी सको तो वो ठीक है, लेकिन चंगाई देने के लिए सब्बात पे या दवाई के लिए लेना, चंगाई के लिए वो काम कहा जाता था। कहने का मतलब क्या था उनका? उन्होंने ऐसे अलग अलग कानून बनाए थे। अगर दूध तुमने पिया एक घूंट के बराबर, तुमको परिश्रम नहीं करना पड़ा, उतना ही मुंह में गया उतना अंदर चला गया, तो ये काम नहीं है। लेकिन दवाई ली ठीक होने के लिए, मतलब काम कर रहे हो, तो वो अलाउड नहीं है सब्बात के दिन। ओके, लाइक अलग अलग कानून बनाए हुए थे उन लोगों ने। ओके, और उसकी बहुत बड़ी लिस्ट बनाई थी रूल रेगुलेशन की। ये अलाउड है सब्बात के दिन, ये अलाउड नहीं है सब्बात के दिन, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। तो पूरा लिस्ट था उसके अंदर। ओके, अगर खाना खाओ और उसका वजन उस सूखे अंजीर की जितना हो तो वो मेहनत नहीं है। लाइक इस तरह के रूल थे ना। यीशु मसीह उनको कैसे जवाब देंगे देखना। ओके, वर्स नंबर 3 पढ़ो। 3, 4 और 5 पढ़ना। मनीषा आप पढ़ रहे थे ना। उन्होंने क्या सवाल किया? फरीसी ने क्या कि तुम वो कार्य क्यों कर रहे हो जो सब्बात के दिन करने के लिए उचित नहीं है? मतलब चंगाई क्यों दे रहे हो किसी को? लूका 6, 3, 4 और 5। यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? पहला शमूएल 21, 1 से 6। वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाई
जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं। तो याजकों को खाना था, वो दाऊद ने खा लिया, क्यों? नेक्स्ट, सॉरी, आगे पढ़ो। और अपने साथियों को भी दी। और उसने उससे कहा, मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी प्रभु। तो वो कह रहा है कि जब तुमको याद है पहले शमूएल 21 में दाऊद भाग रहा था, वो गया याजक के पास, याजक ने कहा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसने कहा 12 रोटियाँ पड़ी हैं जो हम लोग देते हैं, तो बोला वो दे दे मुझे, और उसने और उसके सारे लोगों ने खाया। तो उसके ऊपर तुमने ग्लानि नहीं उठाई, सब्बात के दिन उसने किया था, क्यों? कहने का मकसद क्या है यहाँ पे? इस रोटी को क्यों खाया? क्योंकि दाऊद परमेश्वर की सेवा में था और उसकी ज़रूरत थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वो क्या कह रहा है? यहूदी याजक जो हैं नियम के अनुसार सब्बात के दिन काम करते हैं और उन पे कोई दोष नहीं उठाता है, क्योंकि सब्बात सिर्फ आराम के लिए नहीं, आराधना के लिए भी है। तो हमारा सेवकाई जो है वो एक आराधना की तरह होनी चाहिए। वर्शिप जो कार्य है हमारा, वो एक आराधना है, ड्यूटी नहीं है। तो वो कहने की कोशिश कर रहा है कि दाऊद परमेश्वर की सेवकाई में लगा हुआ था, सब्बात के दिन वो मंदिर में जाता है, याजक से रोटी मांगता है, वो कुछ नहीं है, कहता है जो रोटी अंदर हम लोग बदलते हैं हर हफ्ते में वो ही है, कहता है वो मुझे दे दे। तो आप लोग ने कभी दाऊद पे उंगली नहीं उठाई, तो अब लोगों के ऊपर मैं चंगाई कर रहा हूँ, इस पे उंगली क्यों उठा रहे हो? और उसका कहने का मतलब है यहाँ पे कि अगर याजक मंदिर में सेवकाई कर रहा है और उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जा रही है, तो परमेश्वर यहाँ पे आके चंगाई दे रहा है, तो तुम क्यों कह रहे हो कि सब्बात के दिन में उचित नहीं है ये? सब्बात के दिन क्या याजक वहाँ पे बैठे होते थे? नहीं, मंदिर में कार्य चल रहा था, तो वो विश्राम नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह उनको बता रहा है सब्बात का मकसद था ताकि लोगों का ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित हो, रीति रिवाजों को पूरा करना नहीं था मकसद। ये रूढ़िवादी है, रीति रिवाज रख रहे हैं प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर को, और परमेश्वर कह रहा है मन की इच्छा से मेरी आराधना करो। दो फर्क वहाँ पे उन्होंने दिखा दिया, इजीली, सिंपल। यहूदी सोच रहे हैं कि हमारे लिए मंदिर बहुत इम्पोर्टेंट है, और परमेश्वर कह रहा है मंदिर के अंदर जो सबसे पवित्र स्थान है तुम्हारे सामने खड़ा है, तो वो मंदिर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो लोग समझ रहे नहीं थे, इसलिए यीशु मसीह ने अगला चमत्कार किया, और वो आप नेक्स्ट वर्सेस में देखते हो। ये मुख्य घटना नंबर 32 है। ये आपको मत्ती 12:9 से 15, मत्ती 12:9 से 15, मार्क 3:1 से 7, मार्क चैप्टर 3:1 से 7, और लूका 6:6 से 11 में दिखेगा। मत्ती 12:9 से 15, ये मुख्य घटना नंबर 32, सूखे हाथ वाला मनुष्य, ओके। और लूका 6:6 से 11। मनी जरा जल्द से 6 से 11 पढ़ लोगे? अभी यीशु मसीह ने उनको सब्बात के बारे में समझाया है। यीशु मसीह जानता है ये लोग अभी तक समझे नहीं है, इसलिए जानबूझ के वो कुछ करेगा जिनसे वो, उनको समझ तो आएगी लेकिन वो नाराज़ भी हो जाएंगे। वही लूका चैप्टर 6 वर्स नंबर 6 से लेकिन 11 तक। यह भी भटक जाए तो उन्हें मन फिराने के लिए फिर नया बनाना होना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते। नहीं, लूका चैप्टर 6, लूका चैप्टर 6। आप इब्रानी 4 पढ़ रहे थे। किसी और सब्त के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और वहाँ एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे, ताक में लगे हुए हैं देखिए वह सब्त के दिन चंगा करता है कि नहीं। परंतु वह उनके विचार जानता था, इसीलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि सब्त के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया।
और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आपस से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। तो यीशु मसीह कह रहा है कि सब्बात का मकसद क्या था? आराधना और विश्राम। सब्बात के दिन परमेश्वर लोगों को अनुग्रह दे रहा है, करुणा दे रहा है। सब्बात के दिन पे रीति रिवाज करने के लिए नहीं है, परिश्रम करने के लिए नहीं है, डर के लिए नहीं है, बोझ के लिए नहीं है। लाइक सब्बात के दिन पे कोई परमेश्वर की आराधना करने बोझ से ना है कि आना पड़ रहा है मुझे, या रीति रिवाज की वजह से ना है कि मुझे आना पड़ रहा है क्योंकि ये रीति रिवाज है। वो दर्द के लिए, दुख के लिए का दिन नहीं है, वो आराधना का दिन है। परमेश्वर ने कहा मनुष्य का शरीर, आत्मा और प्राण उस दिन ताज़े हो जाने चाहिए विश्राम के दिन में। जब हम पूरे हफ्ते काम करते हैं और एक दिन अगर छुट्टी मिलती है, इंग्लिश स्टूडेंट्स को नहीं मिलती, हिंदी स्टूडेंट्स को बहुत छुट्टी मिलती है, तो इसलिए नेक्स्ट सेमेस्टर में सब चेंज हो जाएगा, राइट। सैटरडे की क्लास के लिए 2 बार आना पड़ेगा इसको अकेले। जब हम 6 या 7 दिन पूरे दिन काम करते हैं, जिस दिन विश्राम का दिन है, कभी कभी हमारा मन करता है उठे ही नहीं यार, चलो फिर 9:15 बजे डिवोशन है यार, फिर वो लोग बुलाएंगे हम लोग को, लेकिन डिवोशन के बाद जाके हम लोग फिर से सो जाते हैं। मतलब ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, होता है ऐसा, अच्छा। बट उस दिन विश्राम का दिन है, राइट। और विश्राम के दिन पे कहने का मकसद क्या है कि जो पूरे हफ्ते में मैंने परिश्रम किया है, तो इंसान व्यक्तिगत रूप से थक जाता है, तो शरीर को भी उस थकान की ज़रूरत, उस शरीर को भी ज़रूरत है कि विश्राम करें। मन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, तो हम लोग लेते हैं, उस तरह से छुट्टी लेते हैं, ओके। यहाँ पे यीशु मसीह कहने का मकसद है कि सब बात उसके लिए ही था कि 6 दिन तुम तुम्हारा व्यवसाय कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, रीति रिवाज जो भी है कर रहे हो, लेकिन 7वें दिन तुमने अपने मन को ताज़ा करना है, अपने शरीर को, अपने प्राण को। कैसे करोगे? पहले ऑफकोर्स आराम करके, दूसरी चीज़ आराधना करके, सुस्तपना नहीं, लेकिन आराधना कर रहे हो, परमेश्वर तुम्हें मदद करेगा। परमेश्वर तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे प्राण को तरोताज़ा कर देगा ताकि तुम 6 दिन और काम कर सको। तो वो दिन रखा गया था कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की तेज़ी जो है वो उनके शरीर में आराधना के द्वारा आए, ओके। और वो दिन था विश्राम का, आराम का, लेकिन दुख दर्द ये सब नहीं, डर का नहीं था। और फरीसियों ने क्या कर दिया था? डर। यानी सोचो, यहूदी जिस दिन सब्बात आता था, सोते उठते सोचता था मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहीं मैं नियम ना तोड़ दूं, कहीं मैं ये कानून ना तोड़ दूं, कहीं मैं वो कानून ना तोड़ दूं, है? मुझे बहुत ज़ोर से पीठ पे खुजली आ रही है, कहीं काम तो नहीं, राइट। नियम के अनुसार एग्जैक्टली, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने क्या काम है और क्या काम नहीं है उसके अनुसार बांट दिया था। ये एक घूंट के से एक घूंट दूध है, उससे ज़्यादा है, प्यास लगी है, ये पानी में उठाऊं कि नहीं उठाऊं कि कोई लाके मुझे देगा। सो उस तरह का डर पैदा हो गया था उनके मन में। और यीशु मसीह उनको बताने की कोशिश कर रहा है, ये कानून रखना सब बात नहीं है, मुझे जानना सब बात है। और दूसरा कारण क्या था? तुमको मसीहा की ओर देखना है जो आके अपना राज्य स्थापित करने वाला है। वो दिन विश्राम का दिन है, तुम्हारे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। 1000 वर्ष के राज्य में क्या कोई यहूदियों को सता रहा होगा? कोई नहीं सता रहा होगा। तो वो यही कह रहा है कि अब मैं आ गया हूँ, मुझ पर भरोसा करोगे तो मैं यहीं पे राज्य की स्थापना कर दूंगा, तुम्हारा विश्राम शुरू। और वो लोग कह रहे नहीं 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 नहीं, ये रीति रिवाज को पूरा नहीं कर रहे हो। उसने उनको समझाया लूका 6:1-5 में कि सब्बात का मकसद क्या था, लेकिन वो लोग समझे नहीं। और फिर अब वर्ष 6 और 7 में देख रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो उसको दोष लगाने के लिए। और फिर उसके बाद वो वर्ष नंबर 5 में उसने देखो क्या कहा था। उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र सब्बात के दिन में भी प्रभु है। इसलिए वो और भी नाराज हो गए, क्योंकि वो कह रहा है कि मनुष्य का पुत्र यानी मैं सब्बात के दिन भी प्रभु है, मतलब मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे राज्य की स्थापना मैं यहीं कर दूंगा। अगर ज़रा यहूदी देश यीशु मसीह पर उस समय में विश्वास करता, यीशु मसीह उसी समय में उसके राज्य की स्थापना कर देता। उनके लिए विश्राम, क्योंकि मसीहा के 1000 वर्ष के राज्य में कोई श्रम नहीं है यहूदियों के लिए। वो लोग राज करेंगे, यरूशलेम से परमेश्वर राज्य करेगा।
तो परमेश्वर उनसे कह रहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, इस वक्त विश्वास करोगे राज्य स्थापित हो जाएगा, तुम्हारा विश्राम का समय शुरू। लेकिन वो मान रहे नहीं थे, क्योंकि क्यों? इनको कौन पूरा करेगा? रीति रिवाज को कौन पूरा करेगा? ये रीति रिवाज हमने रखे ताकि प्रभु की बताई गई आज्ञाओं को संभाल के रखें, लोग इसे पूरी तरह से माने। इसलिए हमने इसको और रीति रिवाज डाल दिए उसके अनुसार। कानून के ऊपर कानून के ऊपर कानून, तो इंसान डर डर के जी रहा है। और यीशु मसीह कह रहा है मैं तो सब कुछ इसलिए उसने सब्बात क्यों कहा? सब्बात मतलब क्या है? विश्राम। सब कुछ तो खत्म हो चुका है, परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं, विश्वास की ज़रूरत है और आराधना की ज़रूरत है। लेकिन तुम अभी भी रीति रिवाज करने के लिए लगे हो। तो अगर दाऊद युद्ध के समय में भाग रहा है और उसको भूख लगी है, सब्बात के दिन उसने जाके खाना खा लिया, रोटी खा ली मंदिर में से लेके, क्योंकि मंदिर की रोटी कौन खा सकता है? सिर्फ याजक। दाऊद याजक नहीं है, तो उसने खा लिया, तो उस पर दोष नहीं, क्योंकि प्रभु की सेवा कर रहा था। मंदिर में याजक हैं जो अभी भी कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर दोष नहीं। लेकिन मैं प्रभु यहाँ पर किसी को चंगाई दे रहा हूँ तो मुझ पर दोष है। तो अपना उनको बता रहा था कि तुमने ये जो कानून ऊपर से बनाए, ऐसा कोई मतलब नहीं है एक्चुअली, क्योंकि किसी पे लागू है, किसी पे लागू नहीं है। और सब्बात का जो प्रभु है, जिसने सब्बात की शुरुआत की, वो तुम्हारे सामने खड़ा है, लेकिन तुम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो। इसलिए सब्बात के दिन पर भी मैं प्रभु हूँ, क्योंकि सब्बात की शुरुआत किसने की? उत्पत्ति 2 में यीशु मसीह ने। और कहते हैं मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम उसको भी नहीं मान रहे हो। सो यहूदी लोगों के ऊपर जो दंड बाद में पड़ा, वो ऐसे ही नहीं पड़ा था। उनको उनकी किताबों से सब कुछ पता था, सारी बातों का एहसास था उनको। और यीशु मसीह यहाँ पर बार बार उनकी पुरानी नियम की किताबों से उनको चीज़ें कर कर के समझा रहे हैं, कहने कि मैं उन बातों का खुलासा कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी बातें मुझ में पूरी हो रही हैं। व्यवस्था के अंदर कोई भी चीज़ आप देख लो, टैबरनेकल को देख लो, मिलाप के तंबू को देख लो, बलियों को देख लो, भेंट को देख लो, सारी बातें यीशु मसीह की ओर दिखा रही हैं, सारी बातें। और वो उनसे वो कह रहा है कि ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ, तुम्हें सिर्फ विश्वास करना है। लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। हमारे लिए विश्वास के लिए अद्भुत है, क्योंकि हम विश्वास कर चुके हैं। अब हम प्रेम की वजह से सेवकाई करते हैं, क्योंकि हम उद्धार में हैं ऑलरेडी। कई रूढ़िवादी कलीसियाओं के अंदर जहाँ पर यह सिखाया जाता है कि तुम तुम्हारा उद्धार खो सकते हो, वो परिश्रम करके सेवकाई करते हैं। सेवकाई करते हैं, लेकिन उनके मुंह पे कभी खुशी नहीं होती, क्योंकि अगर जिस दिन नहीं किया या कुछ गलत कर दिया, उस दिन ये उद्धार हमसे ले लिया जाएगा। और ये इब्रानी की 6, इब्रानी का 10वां अध्याय, उसकी बार बार निकालते हैं, लेकिन उसके अंदर उसका मीनिंग नहीं है। अगर परमेश्वर, जब मैं पापी था तब उसने मेरे लिए जान दी, तो अब मैं बेटा बन गया, तो अब मेरे लिए क्या करेगा? राइट? जब मैं पापी था तो उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी, अब मैं बेटा बन गया तो अब मुझे क्या कहेगा? वापिस चला जा, अब खो दिया बेटा, नहीं चाहिए मुझे। राइट? सो फर्स्ट चीज़ वो है। तो ये यहाँ पे थिंकिंग है लोगों की कि मैं अपना उद्धार खो सकता हूँ। कहीं नहीं खो सकते। मैंने रिसेंटली कोई क्लास में कह रहा था कि हम खो सकते हैं, दूसरे मिनिस्ट्री से हैं और ट्यूसडे की क्लास में आते हैं, तो उन्होंने कहा खो सकते हैं। मैंने कहा आप जितने वर्सेस मुझे दिखाओगे खो सकते हैं, उसके लिए मैं और 15 वर्सेस दिखाऊंगा कि नहीं खो सकते हैं। तो उन्होंने 4 वर्सेस दिखाए। मैंने डॉक्टर स्टीवेंस की 95 थिंग्स की लिस्ट उनको दे दी, बोला लो पढ़ लो। बोला इसमें से कौन सी एक चीज़ है, 95 चीज़ों में से कौन सी एक चीज़ है जो यीशु मसीह वापस लेगा? तो आप ये कहना चाह रहे हो कि उसका उद्धार, मतलब मेरा पाप उसके उद्धार की ताकत से ज़्यादा सामर्थ्य है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा ही है। आप कह रहे हो कि आपका पाप में इतना सामर्थ्य है कि यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया उसको वो वापस हो सकता है, उससे ज़्यादा सामर्थ्य है। वो पाप को ढका नहीं गया, उस पाप के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान नहीं दी। नहीं, उद्धार करने के बाद मेरा कहाँ पे लिखे मुझे बता दो। सो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो सेवकाई करने की इच्छा है, लेकिन एक दबाव है, एक बोझ है। हमारे अंदर सेवकाई करने की इच्छा, और हम लोग सारा दिन हंसते रहते हैं। सेवकाई भी करते हैं, सारा दिन हंसते नहीं रहते हैं। बट क्यों? क्योंकि हम आज़ाद हैं। यहाँ पर वही डिफरेंस है यहूदियों में। यीशु मसीह कह रहा है कि सब्बात का दिन आराधना और तुम्हारे मन, शरीर
मेरी आराधना करने के लिए है, विश्राम के लिए है। उसको और नियम और कानून मत डालो और बोझ मत बनाओ। सब्बात का दिन विश्राम करने के लिए है, सब्बात का दिन कानून फॉलो करने के लिए नहीं है। तो एक दिन हमारा भी सब्बात का रेस्ट इन अ वे जिस दिन है जब हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा अनंत काल में, तो उस दिन हम क्या कर रहे होंगे? आराधना बेसिकली। और क्या है? क्या उस वक्त हम प्रार्थना कर पाएंगे स्वर्ग में? नहीं। सुसमाचार प्रचार कर पाएंगे? नहीं। बाइबल स्टडी ले पाएंगे? नहीं। फेलोशिप कर पाएंगे? नहीं। कर क्या रहेंगे? वर्शिप। तो सब्बात का कारण क्या है? वर्शिप। वही एक चीज़ कर पाएंगे ना, और करने के लिए है ही नहीं कुछ। आराधना के सिवाय क्या करोगे स्वर्ग में? कुछ भी नहीं है करने के लिए, बिकॉज सब कुछ तो पूरा हो गया, सिर्फ आराधना बचेगी। और यीशु मसीह कह रहा है यही तो सब्बात का कारण था कि कार्य पूरा हो चुका है। उत्पत्ति 2 में यीशु मसीह कह रहा है कि रचना सारा कार्य पूरा हो चुका है, उद्धार के लिए मेरा सारा कार्य पूरा हो चुका है। यहूदियों के लिए भी यही कह रहा है कि तुम्हारे 1000 वर्ष के राज्य के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। इसलिए वो कहता है कि सब्बात के दिन में भी मैं प्रभु हूँ। जानबूझ के बोलता है, क्योंकि अगर उस दिन उसको स्वीकार कर लेंगे उसी समय में वो राज्य की स्थापना कर देगा। बट वो लोग नहीं सुन रहे हैं, वो लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन उसने ये कानून तोड़ा, ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया, और वगैरह। इन सब के ऊपर मैं हूँ। तुम मंदिर की बात सोच रहे हो, सबसे पवित्र स्थान तो मैं हूँ। सब कुछ करते हो सबसे पवित्र स्थान पे आने के लिए, करेक्ट? मैं यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका हूँ बाहर, अब मुझे स्वीकार करो। वो लोग नहीं मान रहे थे, राइट? नहीं मान रहे थे। ओके। मुख्य घटना नंबर 33, यीशु मसीह 12 शिष्यों को चुनता है। ओके। और उनमें से आप लोग नहीं हो, बट नहीं, मतलब वो 12 ओरिजिनल में थे, वो हम लोग नहीं हो उसमें, करेक्ट? गलत क्या बोला मैंने? ओके। मत्ती 10 1 से 4 और लूका 6 12 से 16। लूका 6 12 से 16। यहाँ पर यीशु मसीह को देखते हैं कि उनकी सेवकाई बढ़ती जा रही है। ये उनका दूसरा वर्ष है सेवकाई का। इस वर्ष में बहुत उनको उनका नाम और भी बढ़ेगा, बड़ी से बड़ी भीड़ आती रहेगी। और अब गलील, यरूशलेम, जुडेया, सीरिया, यहाँ से लोग आना शुरू हो जाएंगे उनकी सेवकाई के लिए। और यहाँ पर यीशु मसीह की सेवकाई में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम या एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान आ गया है। उनके परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के प्रचार को सारे धरती में, सारे कोने कोने में जाकर सुनाने के का समय आ गया, लोगों को तैयार करने का समय आ गया है। लेकिन कैसे करेंगे? हर पीढ़ी में किस तरह से परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार होगा? दूसरे वर्ष की प्रभु की सेवकाई की शुरुआत में ये योजना का समय आ गया कि हर पीढ़ी में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार होगा, इवेंजलाइजेशन होगी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? हर पीढ़ी में कैसा होगा? यीशु मसीह अगर क्रूस पे चला गया, क्रूस पर अपना सारा कार्य पूरा किया, उसके बाद वो स्वर्ग चला जाएगा, तो उसके बाद प्रचार कौन करेगा? ये समय अब आ गया है, मुख्य टाइम आ गया है उनकी मिनिस्ट्री में कि अब वो एक योजना, तैयारी यहाँ पे शुरू होगी। ना वर्ष नंबर 12 से 16 जल्द से पढ़ लेंगे। ओके, 12 चुन लिए। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया? कितनी देर? खाली वेडनेसडे को नहीं, महीने में एक बार, बट 12 शिष्यों को चुन। यीशु मसीह की सेवकाई में जब भी आप नोटिस करोगे, जब भी कोई बड़ा निर्णय उन्होंने लिया, उसके पहले आप देखोगे ये समय प्रार्थना में बीता है उनका। ओके, एकांत में चले गए प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर, और सारी रात प्रार्थना में परमेश्वर से मिला। क्यों? उनको मालूम परमेश्वर की योजना के अनुसार कौन वो 12 होंगे। हर एक के लिए अद्भुत योजना है। ओके, आगे पढ़िए। और वे ये है, समौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास, और याकूब, और यूहन्ना, और फिलिप्पुस, और बरतुल्मै, और मत्ती, और थोमा, और हलफई का पुत्र याकूब, और समौन जो जेलोतुस कहलाता है, और याकूब का बेटा यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। राइट। सो
सिर्फ जूडस इस्कैरियट का सरनेम है, बाकी किसी का सरनेम नहीं दिया है ना। पैस्टर शिबली ने अपनी क्लास में कहा था इस्कैरियट इसलिए लिखा है क्योंकि लोग जानते थे कि वो धोखा देने वाले, मतलब ये जो इस्कैरियट है वो उस जगह से आते थे जो माहिर थे धोखा देने में। सीरियसली बोलते हैं, कहीं पर भी आप किसी की सरनेम को नहीं देखा सिवाय जूडस के, राइट कहीं पर भी किसी का नहीं देखा सिवाय जूडस के। क्यों? और बेसिकली इस्कैरियट इसलिए दिया गया कि उसके दूसरे नाम से पता चला, मैरी मैगडलीन। मैगडलीन का मतलब मगदला से, मगदला ख़ास तौर से जाना जाता था, वहाँ पे वैश्या रहती थी। तो जब वो कहेगी मैं मैरी मैगदलीन हूँ तो समझ जाएंगे ये वैश्या है। जूडस इस्कैरियट, इस्कैरियट मतलब समझ जाएंगे धोखा देने वालों में से है, इसीलिए। याद रखना, जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो यीशु मसीह ने मैरी मैगडलीन नहीं बोला, सिर्फ मरियम बोला, क्योंकि पाप तो ख़त्म हो गए ना, पिछला का बीत ख़त्म हो चुका है, उसकी यादगार नहीं है। वहाँ से गुणवंत ने ऐसा कर दिया, यानी समय समाप्त हो गया। एक्चुअली मैं रोक दूंगा यहाँ पे, लेकिन आप इन वर्सेस को पढ़ के आइए क्योंकि ये शिष्यता के बारे में है और बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे जल्द से ये कवर नहीं करना है, मुझे इस पर टाइम लेना है। नाउ नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 4 मेजर इवेंट्स कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक क्विज़ दूंगा और ये क्विज़ घर पे नहीं होगा, आप लोग को यहाँ पे